सभी मास्टर्स को, सभी बंधुओं को, सभी गुरुजनों को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं। सो मास्टर्स, आज हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई नया है सो लेट मी नो। बट जो आने वाले दिन है, आज 21 तारीख है, 22/11 का पोर्टल है जो मैंने आप लोग को बताया था उस दिन कि ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो भी हो रहा है। तो सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़ने के साथ साथ हम अलाइनमेंट में भी है, मगर पार्टनर वर्क के साथ, नेटवर्किंग कनेक्शन के साथ भी। जो चीजें आपको अपने जीवन में चाहिए है वो आप उसके बारे में सोचिए, वहां पर एनर्जी पुट करें rather than doing other things। और हर जगह अपनी एनर्जी देते जाए, जैसे होता है ना, थोड़ी थोड़ी एनर्जी हर जगह दी हुई है आपने। नो, अपनी एनर्जी अपने पास लेके उस जगह पे आप ध्यान दें जहां पर जरूरत है। तो वो चीज आपको करनी है। और अगर और कुछ किसी को कुछ पूछना है या कई लोग शायद नए जुड़े हैं, तो मास्टर्स अगर नए हैं आप और ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कई बार हम डिस्कशन भी करते हैं, कई बार हम ध्यान भी इसलिए शुरू कर देते हैं। तो ध्यान तो जरूर शुरू करेंगे, लेकिन अगर कुछ पूछना है आप लोग को कि कोई नया है और उनको पता नहीं है, सो दिस इज हाउ वी गो। हम आनापानसति ध्यान करते हैं और शरीर के थ्रू हम हर एक भाग को सांस देते हैं। बेसिकली हमारा पूरा शरीर सांस लेता है, तभी हमारे शरीर पे रोम छिद्र है, जैसे होता है ना, पोर्स है छोटे छोटे। और पूरा शरीर जब सांस लेता है तो जब हर एक सेल को सांस मिलती है तो वो और ताजगी से भर जाता है और सुचारू रूप से काम करता है। तो हमको क्या करना है, हमको ध्यान देना है कि कॉन्शियसली हम शरीर के हर एक ऑर्गन पे, हर एक भाग पर ध्यान लेके जाएं। और खासकर उस ऑर्गन पे जहां पर हमें लगता है कि हमारी वो तकलीफ, वहां पे बहुत तकलीफ होती है, तो वहां पे लेके जाएं। और आई सी मेनी न्यू फेसेस, मोहन पी काटूरू और ज्योति नांगिया जी है, DYOR लिखा हुआ है। सो आई डोंट नो, बट आई होप, मैं नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बोलूं, DYOR, आई डोंट नो। बट आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स। और अगर कुछ आप लोग को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं सीधे स्ट्रेट हम ध्यान में जा सकते हैं। आपको अगर पानी चार्ज करना है तो आप लोग सब अपने पानी का ग्लास, वाटर जग, वाटर बॉटल, जो भी आप रखना चाहते हैं, कोई भी पानी का बर्तन अपने पास रख सकते हैं। आप अपने आलती पालथी मार के हम बैठते हैं, जो हमारी 3 पोजीशंस है। सो फर्स्ट 3 पोजीशंस आर कि आप अपने पाँव को आप इस तरह से क्रॉस करिए, हाथ दिखा रही हूँ लेकिन पाँव क्रॉस करने हैं। और हाथों को आपको क्लास्प करना है, उंगलियों में उंगलियां फंसानी है, आंखों को बंद करना है। और जितना देर ध्यान रहेगा, जैसे हम 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी करते हैं, बट 1 घंटा नॉर्मली करते हैं। सॉरी। तो आप 1 घंटा आंख कोई भी नहीं खोलेगा, चाहे इस बीच में फोन आए, कोई आवाज लगाए, आंख बंद करके ही आप जो भी आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो जरूरत नहीं है उस तरफ ध्यान देने की। आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारी अ, बदलाव आए होंगे, हो सकता है बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, स्ट्रगल्स, चैलेंज, बहुत कुछ सभी के। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ हर दिन एक नए चैलेंज के साथ चलता है। तो आपको याद रखना है कि आप उन चैलेंजेस के बारे में ड्यूरिंग ध्यान नहीं सोचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि उसके बारे में मत सोचो तो बस वहीं बार बार ध्यान जा रहा है। मतलब ये है कि सबके जीवन में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बुरा। बट उससे बाहर निकलने के लिए पहला काम है, 10 सेकेंड यूज करेंगे अंदर सांस को खींचने के लिए और 10 सेकेंड छोड़ने के लिए। जब ज्यादा विचार आते हैं ना, तब आप ये जरूर करिए जो मैं बता रही हूँ, और बार बार अपना ध्यान वहां ले आए। जब हम, और अगर आपको लगता है कि मैं कैसे करूं, नहीं, मन में आप 10 काउंट करें और धीरे धीरे सांसों खींचे। और देखिए, ये कंटिन्यूसली आप 7 या 8 बार करें सेट्स। जैसे होता है ना, 1 सेट ऑफ, आपने ध्यान अपना लगा, आंख बंद की, आंखें बंद की, ध्यान यहाँ ले आए आप अपना, या नासिका के अग्रभाग, जो भी आपको ठीक लगे, बट यहाँ पे रखना है अपना ध्यान।
और सबसे इजी होता है यहाँ पे ले आओ। अगर आप यहाँ पे भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ले आएंगे, आपका आपकी दिव्य दृष्टि की जगह है, और आप उस पर अपना ध्यान लेकर धीरे धीरे सांस खींचते हुए और बाहर छोड़ते हुए, ये एक 1 सेट हुआ। दूसरा सेट, फिर से सांस खींची 10 सेकेंड और 10 सेकेंड छोड़ी धीरे धीरे करते हुए, ये दूसरा सेट। ऐसे करते हुए आपको 8 सेट पूरे करने हैं। जब आपका ध्यान नहीं लगता है या विचार बहुत आते हैं, विचारों को काटना नहीं है, विचारों को रोकना भी नहीं है, सीधे अपना बस अवेयर रहना है कि मुझे सांसों पे आ जाना है, बस यही सीक्रेट है और कुछ भी नहीं है। और दूसरा सीक्रेट है फीलिंग। फीलिंग इज द की, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ आप सबको, तो अपने शरीर के हर एक भाग को महसूस करिए। आपका शरीर क्या कहता है, आपके ऑर्गन्स क्या कहते हैं। जब उस पर ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली बाकी चीजें भी आपको, आपका खुद आपका ऑर्गन जो है वो आपसे बात करेगा। अगर तकलीफ हो रही है, क्या है, उसको क्या चाहिए, वो आप बोलिए। सो मेरे गले को पानी चाहिए मेरे गले को गरम गरम पानी चाहिए। बट एनी हाँ, उधर नहीं जाते, पहले से तो बहुत अच्छा है। बट सी, हर बार जब सब जो कम्युनिकेट करते हैं उनके गले पे काम चलता रहता है, बार बार होता है। हो सकता है कुछ ज्यादा गला खुल रहा हो सकता है थोड़ा बंद कर रहा हो। मास्टर्स हमें मदद करते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी होती है जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। बट उसके साथ साथ जब हम ध्यान में बैठे तो हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, उनकी चेतना के साथ जुड़ते हुए, उनकी चेतना के साथ कनेक्ट करते हुए बैठे। सो चलिए मास्टर्स, अब और ज्यादा बात नहीं, हम आलती पालथी मार के बैठेंगे। पानी पी ले जिनको पानी पीना है, चश्मे उतार दे। और चश्मे उतारने के साथ साथ आप जिनके पिरामिड्स हैं, चाहे वो कैप हो, जैसे मेरे पास ये वाला पिरामिड है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पिरामिड्स आते हैं मास्टर्स। ये देखिए, एक तो ये पिरामिड जो ब्रास का है, इस तरह का पिरामिड होता है, जो 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 4 ट्रायंगल एक जगह आके जुड़ जाते हैं। तो ये टॉप पार्ट यहाँ पे, ये यहाँ से एनर्जी एंटर करती है और 4 गुना ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है। तो आप सर पे इस तरह से लगा के आप बैठ सकते हैं, और इससे आपको इंटेंस ऊर्जा मिलती है। ये कागज के भी, कार्टन के भी बने हुए पिरामिड्स हैं जो मिलते हैं। ये मैंने कागज से बनाया है एक, ये मैंने कागज से बनाया हुआ था जब शुरू में मैंने शुरू किया था ध्यान। तो 2021 में हमने ये पिरामिड बनाया था कागज से। अब इस यहाँ रखती हो जाता। बाकी ये फाइबर का पिरामिड, जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता रही, बाकी लोग तो सब जानते होंगे। तो ऐसे फाइबर के पिरामिड तरह तरह के आते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, एक ये है और एक ये है, और भी बहुत पिरामिड्स हैं। विश पिरामिड भी आता है, जिनको रखना है तो आप विश पिरामिड ऐसे वाले खरीद सकते हैं, या दूसरे तरह के भी होते हैं। तो यू कैन कीप, जो एक आई थिंक उन्होंने दिखाया था नवीन जी ने, श्री यंत्र के साथ वाला, वो भी है, जिसको जैसा यूज करना है। सो चलिए मास्टर्स, फिर आप अपनी पोजीशन ले लें। 3 पोजीशंस लॉक करेंगे। पहले पाँव को क्रॉस करें, आलती पालथी मार के आराम से बैठे। इस तरह से बैठे क्योंकि कल सुना था हमने, कई लोगों को तकलीफ होती है पाँव को, पाँव के जो आपके टखने होते हैं वो दब जाते हैं। तो आप इस तरह से बैठे कि आपका जो पाँव का हिस्सा है वो ऐसे क्रॉस हो, मतलब बेसिकली आप ऐसे ना रख के बैठे, बल्कि आप ऐसे करके बैठे आराम से, कि दबे ना पाँव। और उसके साथ साथ अब आप आंखों को बंद करें, हाथों को क्लास्प करके गोदी में रखें, चश्मे उतार लें। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, टाइट करके कोई भी नहीं बैठेगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जिनको सपोर्ट लेना है वॉल का, पिलो का, या बिस्तर पे बैठे हैं तो आप टेक कर बैठ सकते हैं। सर को नहीं टिकाना है। आपकी पीठ, आपकी कमर टिक सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप कोशिश करिए कि आप बिना पिलो के, बिना किसी चीज के आप बैठ सके आराम से। अब अपनी आपको सेंटर करने की कोशिश करें, और सेंटर करने के लिए अपना पूरा ध्यान अपने दिव्य दृष्टि की तरफ ले आए, दोनों भवों के बीच की जगह, जिसे हम थर्ड आई चक्रा से डिनोट करते हैं, जिसे हम, जहां पर औरतें बिंदी लगाती हैं या आदमियों को हम तिलक लगाते हैं। तो आप वहां पर अपना ध्यान ले आए। अब अपनी सांसों के साथ जुड़े और रिलैक्स करें अपने आप को।
4-5 बार अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी सांसों को अंदर खींचे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जो भी ध्यान यहाँ वहां जा रहा है वापस अपनी सांसों पे ले आए। कई बार आप कहीं नई जगह आप जुड़ते हैं तो हो सकता है आपको नयापन लगे, लेकिन गिव इट सम टाइम। अब अपने सांसों के साथ जुड़ने के साथ आप अपने ब्रेन के हर एक हिस्से में सांसों को महसूस करें। हर एक भाग सांसों के लिए तैयार बैठा है। हर एक सांस आपके ब्रेन में प्रवेश करते हुए आपके फोरहेड में, लेफ्ट और राइट भाग में, सर के पीछे का भाग जहां ब्रेन स्टेम होती है, हर भाग में सांसों को ले जाए धीरे धीरे। ये प्रक्रिया हम 15 मिनट करेंगे, उसके बाद हम सीधे ध्यान पे वापस आ जाएंगे सांसों के साथ। अपनी हर एक सांस को धीरे धीरे भीतर लाते हुए अपने फोरहेड में लेकर जाए। हर एक सांस धीरे धीरे अपनी आंखों में, आपके चेहरे पर और आपके गालों में, जबड़ों में, जीवा में जा रही है, महसूस करिए। कानों में भी लेके जाए अपनी सांसों को। हर एक सांस जब हम कॉन्शियसली सांस लेकर जाते हैं, हम कॉन्शियसली महसूस करते हैं शरीर के हर एक भाग को। तो पूरा ध्यान अपने सांसों के साथ अभी शरीर के हर एक भाग पर ले जाए जिसका नाम लिया जा रहा है। तो अपनी हर एक सांस को हमारे शरीर के अब गर्दन के भागों पर महसूस करिए। गले की मांसपेशियां, गला, गर्दन और गले के भीतर अपनी आवाज में भी इन सांसों को महसूस करिए जो ताजगी, स्फूर्ति और प्राणवायु ला रही। अपनी हर एक सांस धीरे धीरे आपके कंधों को रिलैक्स कर रही है। कंधों पर ध्यान लेकर जाए। जो कुछ भी टाइटनेस है, जकड़न है, उसे ढीला करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, हाथों को ढीला रखें। अगर आपने हाथ भी कसकर बंद किए हैं तो उसे ढीला कर। हाथों की उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करिए। जो भी अपेक्षाएं आपने अपने शरीर से लगा के रखी हैं, अपने मन से, अपने दिमाग से, या जो भी विचार चल रहे हैं, उन सब को छोड़ दें।
सारे जजमेंट जो भी आप अपने शरीर के लिए करते हैं कि मेरा शरीर ऐसा है या यहाँ पे तकलीफ है, सारे विचारों को रिलीज करते जाए सांसों के साथ। और हर एक सांस के साथ उस ताजगी को, स्फूर्ति को, प्राण वायु को महसूस करिए जो आपका शरीर ले रहा है और खुश हो रहा है। हर एक सांस सुकून, शांति और परम आनंद दिलाती है, उसे महसूस करिए। अपने कंधों से, हाथों से अपना ध्यान हटाकर अब अपने छाती और फेफड़े, हृदय में अपना ध्यान ले जाए। हर एक सांस आपके लंग्स को एक्सपैंड कर रही है। खुलकर सांस लें और इन्हीं सांसों को अपने हृदय में भी महसूस करें। हर एक फेफड़ा खुलकर सांस ले रहा है, महसूस करें। हर एक सांस आपके फेफड़े में प्रवेश करती हुई आपके फेफड़ों को एक्सपैंड कर रही, ताजगी, स्फूर्ति, शक्ति से भर रही। हर एक प्राण वायु आपके फेफड़ों में प्रवेश करते हुए उन्हें शक्तिमान बना रही है। हर एक सांस आपके हृदय में प्रवेश करते हुए हृदय को भी एक्सपैंड कर रही है। हर एक सांस याद दिला रही है शांति, सुकून, प्रेम के बारे में। हर कोई नेगेटिव विचार जो भी आपने अपने हृदय में स्टोर करके रखा है, जिसको भी माफ नहीं किया है, कई बार हम अपने आप को गिल्ट में रखते हैं, अपने आप को भी माफ नहीं करते। इन सारे विचारों को, इन सारे भावों को अपने मन से, हृदय से, दिमाग से रिलीज करना है।
अब अपनी सांसों को अपने पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी में महसूस करिए। हर एक सांस जो भी आप ले अपनी नासिका से महसूस करिए। आपके टेल बोन से लेकर गर्दन तक आप सांसें ले रहे हैं। हर एक सांस के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे और सीधे होते जा रही है। आपके शरीर में इलास्टिसिटी बढ़ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पूरे शरीर को, हर एक एनर्जी सेंटर को, आपके एनर्जी मेरिडियंस। अपनी हर सांस के साथ शरीर के हर एक भाग में प्राण वायु महसूस। धीरे धीरे अब अपनी हर एक सांस को अपने पेट के हर एक भाग में महसूस करें। हमारे पेट के तीन भाग, अपर एब्डोमेन, हमारी जननेंद्रियां और लोअर एब्डोमेन। पेट का पाचन तंत्र का भाग, जिसमें आपके गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, स्प्लीन आपकी मदद करते हैं। हर एक भाग को, पेट को फुलाकर सांस लें और महसूस करें हर एक भाग में ये प्राण वायु पहुंच रही है। ये खुलकर सांस लें, अपने पेट को महसूस करें सांस लेते हुए। आपकी जननेंद्रियों का भाग, इस भाग में भी जो भी नकारात्मक इमोशंस हैं, नकारात्मक सोच विचार है, अनक्रिएटिव इमोशंस, इमेजिनेशन, जो भी आपकी, जो आपको परेशान करती है या आपको महसूस कराती है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, बिलीफ सिस्टम, इन सब को आप रिलीज करें इस भाग से। कोई भी ट्रॉमा जो इस भाग से जुड़ा हो, कोई भी तकलीफ, कोई बीमारी, उन सबको सांसों के द्वारा महसूस करना है कि आप रिलीज कर रहे हैं हर तकलीफ को, और उन तकलीफों से अपने कॉर्ड कट कर लो।
अब अपनी सांसों को अपने लार्ज इंटेस्टाइन के भागों के साथ जोड़ेंगे। महसूस करिए कि नीचे तक, आपके बॉटम पार्ट्स तक आपके सांसों को आप महसूस करिए। एक्सपैंड करें सांसों के साथ इस भाग को भी महसूस करें। शरीर का ये भाग भी सांसों के साथ जुड़कर एक्सपैंड हो रहा है, सांसें भर रही हैं। जो भी डर, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट हमारे जीवन में हमें परेशान करता है, और उस डर को, चिंचिड़ाहट को, गुस्से को हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन के भागों में स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है। तो जो भी इमोशन इस भाग से भी जुड़े हैं उसे भी सांसों के साथ रिलीज करें एंड लेट इट ट्रांसम्यूट इनटू गोल्डन एनर्जीज। हमारे चारों तरफ प्राण शक्ति मौजूद रहती है, हमारे भीतर प्रवेश करती है जब हम विचार शून्य होते हैं। धीरे धीरे अपने सारे विचारों को दूर करते हैं, अपनी सांसों पे आ जाए। विचारों को दूर करने के लिए कोई काम नहीं करना, केवल सांसों पे आ जाना है, और धीरे धीरे सांसों को अंदर लेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर, और यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है। अपने पांव के हर एक भाग को रिलैक्स करें, चाहे वो आपका हिप्स हो, जांघें हो, घुटने हो, पांव की पिंडियां, पांव के तलवे, एड़ियां, टखने और पांव की उंगलियां। हर जगह सांसों का स्पंदन महसूस करिए, हर एक नस में, नाड़ी में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में ये प्राण वायु का स्पंदन महसूस करिए, इसका प्रवाह महसूस करिए। इस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं और शरीर के हर एक भाग को ताजगी, स्फूर्ति से, शक्ति, शांति से, प्रेम से भर रही है। उस सुकून और आनंद को महसूस करिए हर एक सांस के साथ। महसूस करिए ब्रह्मांडीय शक्तियों को जो सकारात्मक ऊर्जा हम तक पहुंचा रही है, सफेद प्रकाश के रूप में। ब्रह्मांड का धन्यवाद करिए, आवाहन करिए, ग्रैटिट्यूड देंगे उनकी ऊर्जा के लिए। अब महसूस करें और मन की आंखों से देखिए अपने पूरे शरीर को। इस अवस्था में बैठा है आपका शरीर, ये पूरा शरीर सांसों के साथ रिलैक्स हो चुका है। अब मदर अर्थ के साथ जुड़कर अपनी ग्राउंडिंग करें। सर से लेकर पांव तक आपके शरीर को जो भी ऊर्जाएं अनग्राउंडेड महसूस करिए। पांव की उंगलियां और कमर से नीचे का भाग जड़ों के रूप में मदर अर्थ से जुड़ गया है। ये पांव की उंगलियां
कमर से नीचे का भाग जड़ों के रूप में मदर अर्थ से जुड़ने को तैयार। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लें और उनकी चेतना के साथ जुड़कर ग्राउंडिंग करें। और धीरे धीरे अब महसूस करें कि ब्रह्मांडीय सफेद प्रकाश हमारे चारों तरफ, हम एक सुरक्षा चक्र में, सुरक्षा के कोण में हमें सुरक्षित किए हुए हैं। और धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश हर एक सांस के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत ही कोमल, बहुत ही मखमली ये सफेद प्रकाश में बहुत ही प्रेम के साथ समेटे हुए है, सुरक्षित किए हुए। ये सुरक्षा चक्र अभेद्य है। बहुत ही लचीला है ये सफेद प्रकाश। इसको कोई छेद नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई इसको जला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसे महसूस करें। अब केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी आइडेंटिटी शरीर से जुड़ी हुई है, जो आपके मन मस्तिष्क में विचारों के रूप में घूमती है, उन सारे विचारों को, आइडेंटिटी को रिलीज कर दो। केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ें। अब अपना शरीर से ध्यान हटाकर सांसों पे ले आए।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहो मास्टर्स। एस्ट्रल वर्ल्ड के क्रिस्टल्स का आवाहन करें। आज हमारे साथ एस्ट्रल वर्ल्ड के क्रिस्टल्स जुड़ने को तैयार हैं, हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। सभी एस्ट्रल वर्ल्ड के क्रिस्टल्स को हमारा प्रणाम। और हमारे साथ जो भी क्रिस्टल कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी छवि अपने आप ही आपके भीतर प्रकट हो जाएगी। अपना दिमाग कहीं नहीं दौड़ाना है। अपने आप अपने इस क्रिस्टल के साथ आप कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा। संकल्प लें कि आपके साथ जो भी क्रिस्टल कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे जुड़े और आपको अपनी छवि दिखाए, अपनी ऊर्जा से आपको जोड़े। आपके जीवन में जो भी चैलेंज, जो भी स्ट्रगल्स आप फेस करते हैं, या जहां कमियां हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, आप उन क्रिस्टल्स को इनवाइट कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, और वो आपके साथ एस्ट्रली कनेक्ट होकर आपकी मदद करेंगी। तो अपने क्राउन चक्र, उन क्रिस्टल्स को महसूस करें।
जो भी क्रिस्टल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनका नाम भी पूछ सकते हैं और वो आपको क्या बताने आए हैं वही जाने। हम सब मदर अर्थ, इस सृष्टि के, इस यूनिवर्स के जेम्स, जूल्स, मोती, माणिक सब बने हुए हैं। हमारा क्राउन चक्र हर एक क्रिस्टल को हमारे ही साथ जोड़कर हम सबको मदर अर्थ की, इस प्लैनेट, इस यूनिवर्स का हमें गार्डियन बना रहा है। अपने ही भीतर, अपने ही सहस्त्रार पर इस क्रिस्टल को महसूस करिए। जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी महसूस हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करिए। अपनी हर एक सांस के साथ अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों को एक्सेप्ट करें, महसूस करें और सांसों के साथ एक हो जाए।
अवेयर रहेंगे मास्टर्स, किस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार धीरे धीरे सांसें जा बाहर। पूरा ध्यान सांसों पर। हर एक सांस कितनी निर्मल, कितनी कोमल, शांति और सुकून महसूस करा रही है। ऊर्जा से भरी हुई ये सांसें हर एक क्षण आपके साथ जुड़ी हुई है। अंदर आती है, बाहर जाती है, तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे लगा है।
धीरे धीरे अपने सांसों को महसूस करते हुए हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आने की प्रक्रिया शुरू करें। धीरे धीरे मदर अर्थ को, जिन्होंने हमारी ग्राउंडिंग की, अपनी ऊर्जा से जोड़े, उनका धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें, जिन्होंने अभी तक हमें संभाल के रखा, गोद में, अपने गर्भ में, अपनी ऊर्जाओं से संभाले हुए, ग्राउंड करते हुए, जो हमें दिखती नहीं है ऊर्जा, लेकिन जब शांत और सुकून में रहते हैं, बिना चिड़चिड़ाहट के साथ, एक यही ग्राउंडिंग एनर्जीज को याद करना चाहिए कि मदर अर्थ हमें अपने आप के साथ जोड़ी हुई है। ये स्नेह को महसूस करें, उनको प्रणाम करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आ जाए। ब्रह्मांड का शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड, उनकी इंटेंस कॉस्मिक एनर्जीज के लिए, प्राण शक्ति के लिए, प्राण वायु का शुक्रिया कि हमारे हर शरीर के हर एक भाग लाइफ फोर्स एनर्जी से जोड़ा, हर एक शरीर के सेल को ऊर्जा से भरे, शक्ति से भरे। क्रिस्टल वर्ल्ड के, एस्ट्रल वर्ल्ड के क्रिस्टल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी क्रिस्टल्स आपसे कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ आप दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, दोबारा वो कनेक्शन बरकरार रख सकते हैं, हमेशा गाइडेंस ले सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं, रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को महसूस करें, सीधा करें अपने गर्दन को, अपने सर को। और धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करें, अनक्लैस्प करें जब भी आप रेडी। अपने हाथों को 5 सेकेंड के लिए खोलकर अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हो मास्टर्स, अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलें और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। जिनका अभी भी मन है बैठने का, ध्यान में बैठे रह सकते हैं। अपने आप को हग करें प्यार से, धन्यवाद दें अपने शरीर का। लंबी गहरी सांस लेते हुए, बहुत शुक्रिया। अब धीरे धीरे, अब आप सब जब भी रेडी हो समय ले लें। पानी चार्ज करेंगे मास्टर्स, तो अपने पास अगर जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी हो अपने हाथों में ले लें और दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, ज्ञान, प्रकाश, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे परिवार के और मैं, हम सभी स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं,
स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे के साथ हर एक अपॉर्चुनिटीज यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की गाइड बनते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। मेरे कार्यों को और मुझे हर कोई जो भी मेरे साथ कार्य करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बींग्स हमारी मदद करते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हमें हर दिशा से हेल्प और गाइडेंस प्राप्त होता है, चाहे साइंस सिंबल्स के द्वारा, सिंक्रोनाइज नंबर्स के द्वारा हो। हर रूप में हमें मदद मिलती है। हमारा जीवन सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है, अलाइंड होके जा रहे हैं हम जहां पर भी कार्य करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है आगे बढ़ने के लिए। आठों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज मिलती है और हम उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है, प्रेम, शांति, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। इस जल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। पृथ्वी माँ, सृष्टि माँ, इस यूनिवर्स का, सूर्य चंद्रमा का, सभी पंच तत्वों का शुक्रिया। हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज का शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप ये जल अब ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल और इंटेंशन हो, वो आप खुद डाल लें। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई शेयरिंग है, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं। आज कितने लोगों ने कनेक्ट किया क्रिस्टल, एस्ट्रल वर्ल्ड के क्रिस्टल्स से? किसी को एक्सपीरियंस हुआ? यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते। यस। मैम जैसे मेडिटेशन सर हुआ, थर्ड आई पे को रोशनी दिखाई दी मैम। वंडरफुल। और यहाँ से जैसे सफेद कंचे जो ब्राउन ब्राउन उस पे धारियां थी वो अंदर जाते हुए गिरते हुए दिखाई दी मैम। वाह, उसके बाद गोभी के फूल से मैम छोटे छोटे वो अंदर जाते हुए दिखाई दिए मैम। क्या बात है, अमेजिंग। हाँ, और कुछ टाइम के बाद मैम बचपन में मैम मैंने पता नहीं वो एक पड़ोस में शादी थी, मणि वाला सांप देखा था मैम। वाह। तो मैं उससे डर गया था मैम। जैसे वो हमारे पीछे तो जैसे बच्चे आते हैं उस प्रकार से आ रहा था मैम। आज से करीब 28 28 साल पहले। वाह। तो काफी दिन बुखार भी चढ़ा था, मेरे बीमार हो गया था मैं। डर गए घर होंगे। वालों को बताया नहीं। मैं भी फिर डर एक गए हफ्ते होंगे। बाद उनको बताया किसको तो बताया? वो कुछ दिखाई दिया कुछ देर के लिए मैम। अच्छा। तो वही है क्रिस्टल्स। मणि वाला सांप आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं यस कोई मैम, मणि रखी थॉट्स। हुई थी और वो सांप उसके पास था मैम। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। तो और वही वो उसके बाद शरीर बिल्कुल टाइट हो गया मैम। अभी ध्यान में यस मैम। एनर्जी एनर्जी मिल रही थी मतलब आपको। तो बहुत अच्छी बात है, आप कनेक्ट हो रहे थे तो आप कनेक्ट हुई है। कुछ ना कुछ आपको जरूर उससे पता चलेगा। ट्राई एंड कनेक्ट अगेन। मैं भी अपना बताऊंगी, बट सबके पहले सुन ले फिर बता दे। बट बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस रहा नवीन जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और अम, देखिए फूल भी मेरे को नहीं पता, गोपी का फूल क्या होता है मुझे नहीं पता।
मैंने कभी मैम देखा। वो इसी प्रकार से दिखाई दे रहे थे, जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो फूल के, ओके। क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे मैम। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं देखिए, अच्छी बात है। और ध्यान में बैठिए और कनेक्ट होइए, और वो पूछिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे गाइड करिए, मुझे हेल्प करिए, आप क्या बताना चाहते हैं। मैं जानने के लिए रेडी हूँ, ओपन हूँ। आई एम रेडी टू रिसीव जो भी आप ज्ञान देना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक ठीक। मैम। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। वंडरफुल एक्सपीरियंस। यस कल्पना जी। आत्मबंधन मैम। आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। आत्मबंधन मैम। बहुत धीरे आ रही है। अभी सुनाई दे रहा है? बहुत धीरे, बहुत बारीक आ रही है। अच्छा। हाँ, पूरा वॉल्यूम हाई करिए थोड़ा। हाँ, पूरा है, फुल है। आपका ईयरफोन या हेडफोन लगा है क्या? नहीं तो, एयरफोन नहीं लगाए, लगाओ क्या? हाँ, अब आई आवाज। आप पास से बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, पास हाँ से सुनाई दे रहा है। हाँ। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको, इतना सुंदर ध्यान करवाए। थैंक यू थैंक यू। सुना। तो अच्छा, आप बोलिए, कोई बात नहीं, अगर जैसे बोल हाँ। सकते हैं। ओके, तो मेरे को आप जब क्रिस्टल को आह्वान किए ना, तो मेरे को बहुत सारे क्रिस्टल दिखाई दिए, जैसे रेड, ब्लैक, येलो कलर में, हाँ। सब जैसे माला की तरह मेरे चारों तरफ ऐसे दिखाई दिया। फिर एक क्रिस्टल मेरे आगे में आके रुका, तो मैंने उनको पूछा, जैसे आपने बोले ना पूछो कौन है, तो मैंने पूछा, तो वो मेरे को बोल रहे हैं मैं येलो क्रिस्टल हूँ। ओह। हाँ, येलो क्रिस्टल हूँ। तो मेरा कुछ क्वेश्चंस था, मैं वहीं पे ही पूछ ली थी। तो उन्होंने बोला मैं आपके परिवार के सभी सदस्य की हीलिंग कर दी। वाह, क्या बात। आप अमेजिंग। आप व्यस्त, इतना सुंदर मेरे को लगा कि मेरा क्वेश्चन जो था वो सब कर कर दिए, जो वही बात मेरे को बोले। वही तुरंत मुझे फील हुआ। आज मुझे एकदम से क्रिस्टल क्राउन चक्रा पे आया, और मुझे फील हुआ कि क्रिस्टल वर्ल्ड से सभी जुड़ना चाहते हैं। सो वंडरफुल, वेरी नाइस, अमेजिंग। बस, बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत बढ़िया लगा। मैं खूब एंजॉय की। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो जस्ट सोचिए कि क्वार्ट्ज, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा मास्टर्स, कि मेरे को क्वार्ट्ज क्रिस्टल आया और बड़ा सा बार पिलर रूप में वो आ गया। और कौन बोल रहा है? 1 सेकेंड, हु इज स्पीकिंग? म्यूट रखिए 1 मिनट मास्टर्स। तो और वो पिंक और पर्पल ह्यू के साथ है, और ट्रांसपेरेंट है, और वो शाइन कर रहा है। वो ऐसा दिख रहा है सर के ऊपर, और वो मुझे फील हो रहा है। और बट जैसे कि जो जो मेरे जीवन में जहाँ कमियां होंगी ना, वो चीज के लिए, बट कमी नहीं है, सभी कुछ पूर्ण है। सो बट मास्टर्स कनेक्ट हो रहे थे आज, इसलिए मुझे लगा कि आज क्रिस्टल वर्ल्ड से हमें जुड़ना चाहिए। सो वंडरफुल, थैंक यू कल्पना। और आप जो भी बोल रहे थे ना, वो सब फील हो रहा था। जैसे व्हाइट लाइट का, वो भी मेरे को दिखा कि चारों तरफ है। बहुत सुंदर था आज का ध्यान, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, थैंक आज वो यू, वाइट लव यू। लाइट जो आ रही थी, तो मुझे ऐसे जैसे सॉफ्ट बॉल होती है ना, अगर जस्ट सोचो, मैं वो एक्सरसाइज कराऊंगी कभी, आप सोचना। तो ये सभी के लिए है, करके देखना कभी, कि जब हम महसूस करने की बात बोलते हैं ना, वो महसूस आप कर सकते हैं। अब मैं बोलूं आप सबको कि एक बॉल है आपके हाथ में, सोचो गोल्फ की बॉल होती है, वैसे ही अगर ये गोल्फ को छोड़ दो, अब सोचो कि कोई बॉल है आपके हाथ में, सोचो उसको, महसूस करो कैसी बॉल है आपकी। महसूस करो सब लोग, सोचो कि आपके हाथ हाँ में एक बॉल है। फील इट, आपकी किस तरह की बॉल है, किस मटेरियल की है, किस रूप में है वो, और किस तरह की है, उसको महसूस करिए अपने हाथों में। अभी महसूस करिए सभी लोग, और उसका कलर, उसकी फील, किस क्वालिटी क्या है, कहाँ निशान बने हैं, यूज्ड की हुई है कि अनयूज्ड है, बिल्कुल न्यू है, कैसी चमक रही है या नहीं चमक रही है, या सॉफ्ट है, फरी है, या हार्ड है, यू नो। सॉरी। दैट्स ओके। सो ये है आपकी बॉल। उसी तरह से
आपके साथ कोई भी चीज कनेक्ट होगी, वो आप अपने ही, चाहे वो इमेजिनेशन बोलो चाहे जो भी बोलो, लेकिन अपने आप आ जाएगी वो सब चीजें अपने आप। तो महसूस किया मास्टर्स आपने? यू कैन ऑल्सो फील इट इन योर हैंड। यस, आप अपने हाथ में भी उसको महसूस कर सकते हैं। मुझे उसकी जो रफनेस है या फर है, जो भी है, वो सब चीज भी समझ में आ रही है। सो वंस यू स्टार्ट गोइंग इनटू योर ओन सेल्फ, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। बट थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, लव कल्पना यू। जी, लव यू, लव यू। यस कल्पना जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। वंडरफुल। 2-3 दिन थोड़ा रिश्ते में यहाँ वहाँ उलझ गए थे, और आज आज और आज का ध्यान बहुत ही सुपर, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही पूरा मैंने क्राउन और ये भी सब महसूस किया। और क्रिस्टल का जो आपने कहा, तो मुझे वाइट एकदम शाइन करता हुआ, और ऐसे जैसे कैसे शाइन करता है, तो एक बार रेडिएट लाइट कम ऐसे ऐसा वाला यूं आगे आगे जैसे बढ़ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा वाला महसूस हुआ। तो आप उससे बात और कनेक्ट करिए। सफेद है, बिल्कुल टोटल सफेद। मे बी सफेद, सब सफेद, सेलेनाइट होगा या मूनस्टोन होगा, समथिंग। एकदम सफेद पूछिएगा और नाम। शाइन। नाम पूछा जी, आपने? नाम पूछा? नाम पूछा पर कुछ आया नहीं ऐसा तो जवाब। कोई बात नहीं, आप उसको सर्च करिएगा एक बार ऑनलाइन जाके भी। जी जी, तो हाँ। और एक ये दिखाई दिया कि जैसे कुछ इतना बड़ा सा कोई चीज है, जैसे अंडा जैसा या कुछ भी ऐसे, और उसमें से कुछ निकलता है। अब वो पक्षी है या क्या है, पर इतना बड़ा, इतना बड़ी चीज, ऐसे ऐसे इतनी बड़ी चीज, ऐसे वो जीव निकल रहा है। क्या बात। यानी मतलब कुछ या तो पक्षी है या कुछ ऐसा जीव है, पर वो अंडे में से बाहर यो यो धीरे 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 करता हुआ पूरा बाहर निकला। ये बस इतना सा, ये दिखाई दिया। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस ना, चाहे नवीन जी हो, कल्पना जी हो, जो भी बता रहे हैं, जो भी इतने समय से आप लोग बताते हैं, आप लोग प्लीज लिखिए उसको। ये हाँ मैसेजेस होते हैं या जो भी आप लोग देखते भी हैं, विजन भी, उसको लिखिए। ये मैसेजेस हैं। आगे चल के जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। ये समझ में आता है। आपके ही जीवन से जुड़ी हुई कोई नई चीज शुरू होने वाली है, वो एक बेबी के रूप में या होता है ना पक्षी के रूप में। पक्षी है तो बेसिकली हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं कि हम साथ में हैं, कोई नई चीज है, जो नई एनर्जी जो आपसे कनेक्ट हो रही है। सो हाँ, इस यूं फड़फड़ाता हुआ ऐसे दिखाई दिया, तो वंडरफुल। जैसे धड़कता हुआ एकदम अच्छा सा ऐसा देखने में, यानी पसंद आया, देखना भी उनमें भी अच्छा पसंद लगा ऐसा। आया। ऐसा लगा कि जैसे देखा करे पर ओझल हो जाता है। जी। थैंक और यू। हाँ मैं ये, और मैं लिखना भी शुरू किया है, मैं हाँ लिख रही हूँ मैं, हाँ, लिखना लिखना शुरू शुरू, किया नहीं, लिखिए, सब लोग लिखिए, जो भी जिनके हाँ भी लिख आते हैं रही ना। हूँ। हाँ। हाँ जी। और ओके। पुराना वाला भी, उसके लिए भी पेज बना दिए, मतलब नए तो शुरू कर ही दिए हैं, जो भी याद पर आए। जो याद आते जा रहे हैं पुराने, वो भी लिखते जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वंडरफुल। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छे वाइब्रेशन आए, बहुत अच्छा ध्यान रहा मैं, बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। मास्टर्स थे ना और मिस्टर जानी आपको नमस्ते बोल रहे हैं। कौन? उनको भी मिस्टर प्रणाम, मेरा जानी, नमस्कार, थैंक यू बोलिए उनको। ऐसे थोड़े ना होता है सर, सामने आके हम एक दूसरे को नमस्कार करें। पीछे छुप के। रोज 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 बैठते हैं। आई नो। बट थैंक यू सर को भी और आपको भी। जय चक्षु जी। हेलो मधु जी, आत्मा यस। वंदन। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। मुझे डायमंड का आपने बोला, कोई क्रिस्टल तो दिखा, वो एक डायमंड दिखा, और उसके साथ कोई मैंगो शेप में, मैंगो के शेप में येलो, गोल्डन और ग्रीन
और उसके ऊपर मोर का भी बना हुआ था और कलगी भी बनी, मोर का भी मुख था और कलगी भी बनी। मैंने पूछा कौन है क्या है, कुछ आंसर तो नहीं आया। बट इन द एंड वो कुछ पेज दिखा रहे थे, एंडिंग में लिखा हुआ, वो मैं पढ़ रही थी, थोड़ा बहुत पढ़ने का ट्राई किया फिर एंड हो गया। तो क्या पढ़ा आपने? जीवन में अक्षरत्व, इतना ही कुछ पढ़ पाई मैं। क्या जीवन इतना में? अक्षरत्व, ओके। पता नहीं अभी ये क्या है, मैं जितना बहुत पूरा पूरा पैराग्राफ था, पर मैं इतना ही पढ़ पाई, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाई, आप पढ़ रही फिर थी। से, जब फिर से ध्यान बैठो ना, तो उनको मास्टर्स को पूछो कि मुझे जो आपने दिखाया उसके आगे का बताएं, और साथ में मुझे गाइड करें कि आप क्या बता रहे थे। और मे बी आप कुछ बुक्स पढ़ो, अगर टाइम मिलता है, ट्राई एंड रीड समथिंग। ओके। हम्म। और दूसरी चीज, जो क्रिस्टल्स आपके साथ जुड़े वो बहुत सही रहे ना, आपके लिए, हीलिंग के लिए भी। येलो ग्रीन भी दिख रहा है, राइट? कुछ मैंगो शेप में भी आप बता रहे थे। तो ट्राई एंड हाँ। कनेक्ट एंड नो व्हाट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स वर देयर। ग्रीन क्रिस्टल मुझे दिख रहा था, जो मुझे फील हुआ। तो हीलिंग के लिए तो है ही, वो सबके लिए होता है, बट कई बार जेड क्रिस्टल भी होते हैं, एवेंचुराइन क्रिस्टल्स भी होते हैं, तो वो भी हो सकता है। मैंगो शेप में था, पता नहीं वो क्रिस्टल था कि क्या था, मैंगो शेप में था, उसके आजू बाजू गोल्डन येलो लाइट थी और बीच में ग्रीन था। और फिर वो उसके वहां पे मोर बना हुआ था और कलगी ऊपर मतलब बनी हुई थी, ऐसा था। तो वो क्रिस्टल था कि क्या वो पता नहीं। तो और वो आप ना, क्रिस्टल हाँ, आप येलो क्रिस्टल्स, ग्रीन क्रिस्टल्स, मतलब ग्रीन हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं वो, और येलो जो सिट्रीन होता है ना, सिट्रीन, वो आप यूज कर सकते हैं। और जो हीलिंग के लिए ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो वो आप जरूर यूज करें, अपने पास रखें, ले सकते हैं। ऑनलाइन जाके एक बार सर्च करो, देखो कौन सा क्रिस्टल आपको फील हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर है ऐसा क्रिस्टल्स की इमेजेस, और फिर उसको सर्च करो, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा फील हो रहा है लेने का। ठीक है? और ऐसा लगा कि क्रिस्टल यहाँ पे आके यहाँ पे टच हुआ तो गया अंदर, तो लाइक आई वाज लिटरली बैक हो गई थोड़ा, मैं थोड़ा ऐसा आया तो। दे हैव कम टू हील यू, सो दे आर देयर टू कनेक्ट विथ यू। सो अब वो कनेक्शन उनके साथ हमेशा बना के रखो। सभी लोग जो भी है, आज आप लोग जिन जिन से कनेक्ट हुए ना, कनेक्ट विद दैट क्रिस्टल। ओके? और वो पहले ट्रायंगल शेप में, नॉट ट्रायंगल बट डायमंड का कैसा शेप रहता है वैसा शेप में था। फिर यहाँ पे गया तो यहाँ पे थर्ड आई में फिक्स वैसा शेप का हो आपके गया थर्ड आई माउंट। से, आपके पीनल ग्लैंड में भी देखिए, हमारे पीनल ग्लैंड में भी रोम्बोडेड्रॉन क्रिस्टल्स होते हैं। वो क्रिस्टल्स पे जब लाइट पड़ती है, जब हम ध्यान करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब ऊपर जाता है, उस पे भी वो लाइट से चमकने लगते हैं। फिर एक चमकता है तो हजार, मतलब सारे क्रिस्टल जो है वो हजार सूर्य के समान चमकने लगते हैं। तो हमारा जो पीनल ग्लैंड जो है वो एकदम प्रकाश से जागृत हो जाता है, और फिर वो प्रकाश हमारे थर्ड आई से निकलता है। बेसिकली देन वी स्टार्ट, लाइक वी आर एबल टू सी विजन्स, राइट? वो भी होता है, मगर उसके साथ फिर आती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपको सच बोलना है, सच के साथ चलना है, झूठ के साथ नहीं। मैंने बताया ना कि आर यू रेडी टू सी, राइट? आर यू रेडी टू टेक ऑन एवरीथिंग? तीसरा नेत्र जब खुलता है तो उसके साथ दूसरी एबिलिटीज भी खुलती है, और उसके साथ पता चलता है आपको कि आपके सारे क्लेयर्स खुलते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, आपका गला और आपका जो ये भी खुलता है, इंट्यूशन पावर भी खुलता है। बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं। बट आर यू रेडी टू गो ऑन दैट पाथ ऑफ ट्रूथ? सच के रास्ते पे चलने को रेडी हो? फिर आपको आपका सच दिखाया जाता है, आपके सच क्या क्या है, वो सब चीज। फिर आपको हर तरह का सच दिखता है, हर तरह का सच। तो वो चीज जो मैं आपको पहले भी बताती हूँ। डरना नहीं है चक्षु जी, ओके? हाँ हाँ ठीक है मधु जी। बिकॉज योर थैंक यू। गाइड्स एंड गार्डियंस आर देयर, सो व्हाई वरी? हाँ वो भी है, सही ट्रस्ट, बात। ट्रस्ट के साथ चलना है, होप नहीं। फेथ और ट्रस्ट दो चीजें। होप में क्या होता है, चांस होता है कि हुआ नहीं हुआ। फेथ में क्या है? फेथ है, Right. हाँ, होगा ही नहीं, मगर फेथ कि वो है ना मेरा देखने के लिए, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ अभी तक हुआ अच्छा हुआ।
वो हुआ इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए आप यहाँ सही ध्यान बात है। करो, ठीक है, और आगे भी अच्छा होगा, ये सोच के चलना है। और मुझे शिवलिंग भी दिखा, हवा में था, और शिवलिंग के आजू बाजू गोल्डन येलो वो लाइट वो शाइन कर रहा था। प्रकाश, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग चक्षु जी, थैंक थैंक यू यू, फॉर लिसनिंग मधु, थैंक यू ऑल। थैंक यू। यस बलजीत जी, प्रणाम, जी नमस्कार। नमस्ते मधु जी, नमस्ते ऑल सोल मेंबर्स। बहुत डीप ध्यान था मधु जी, बहुत डीप। अभी भी नशा है। मेरी गर्दन थोड़ी सी ना पीछे हुई है, बेंड हुई है, और इतनी पेन गर्दन में ओ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो क्या मैं उसको कर सकती हूँ आगे? अभी मत करिए, अभी आपको तकलीफ है, मुझे लग रहा है कि अभी यू जस्ट कांट बेंड, तो आप थोड़ा सा इस टाइम सिकाई ठीक है, करिए। अब नहीं है, अभी सिर्फ नहीं कर, ड्यूरिंग मेडिटेशन। हाँ जी। हर दिन होता है आपको, हर दिन हो रहा है? गर्दन में पीछे दर्द और इस कान में दर्द, राइट साइड। हाँ, वो आपको, वो आपकी, आप एक काम करिए, सरसों तेल लीजिए, अगर इफ यू हैव सरसों तेल और कोकोनट ऑयल व्हाटएवर, बट सरसों तेल लेकर उसको, जैसे होता है ना, ऐसे मसाज करिए, आपके जितने भी लिम्फ है ना, ये यहाँ से ऐसे करके, आप ऐसे करके यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे मसाज करिए, अपने बाਹਾਂ से भी ऐसे सब मसाज करिए। मेरे को लगता है सर्दी जो दिमाग में बैठी है ना, वो तकलीफ दे रही है आपको, और कुछ नहीं। मैंने कहा बैंड पीछे हुई है तो आगे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, कर सकते ऐसे हैं, लेकिन अभी आपको दर्द हो रहा है तो ज्यादा मत करिए, कर सकते हैं बैंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपकी गर्दन भी फील हो रही है, तो अभी बैंड मत करिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पहले ना थोड़ा सा सिकाई कर ले अगर आपको लगता है, और सबसे पहली बात, आप सरसों तेल लेकर उससे मालिश करें थोड़ा सा, तो आपके ये जो जितना भी है ना, ये मेरे को लगता है सर्दी आपको बहुत पहले थी ना, आपको थी, और वो जा नहीं रही थी, आंखों से बिल्कुल पानी आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं रहती है, और अब ठंड है, आप कनाडा में है राइट, टोरंटो में। आज ठंड है, आज तो स्नो है। या तो बात उसकी नहीं, लेकिन वो क्लाउड भी जो है वो भी तकलीफ देते हैं, लेकिन आपके कान में भी करते हैं, तो इन्फेक्शन है मुझे लगता है आपको, कानों का। ओके। तो हो सकता है जो भी हो, कोई बात नहीं, कान को भी सेकिएगा, जैसे होता है कई बार हम क्या करते हैं, तवे पे कपड़ा रख के और फिर वो गरम गरम सेक यहाँ कान में लगाते हैं राइट, कि जले ना, आप वो करिए, लेकिन सरसों तेल की भी आप मालिश कर सकते हैं, और फिर पोंछ लेगी, ठंडा ना लगे, क्योंकि तेल जब आप मसाज करते तब तो गर्म रहता है, लेकिन जब आप हटा लेते हैं हाथ तो फिर ठंडा हो जाता है, तो इसलिए पूरा पोंछ ले उस भाग को, और थोड़ा कैप वैप लगा के रखें, ठीक है। बाकी जो पीछे का भाग है, देखिए ध्यान में क्या होता है, जब आपकी एनर्जी बहुत आती है तो आपकी सीधे सीधे आपको ऐसा लगता है कि आप अपना ये मुंडी जैसे चिन्ह उठा ले, आपका ये कनेक्शन होने लगता है, तो फिर वो अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, डोंट फोर्स योरसेल्फ, ओके। ठीक है। कल सर जब मैं सर से बात कर रही थी, सुनील सर से, तो मेरे को 2-3 सेकेंड के लिए सर में बहुत गर्मी आई है, जैसे किसी ने आग का गोला रख दिया होता है। हम्म, तो मैं उस टाइम सर मुझे अपनी बात बता रहे थे कि बाहर बारिश हो रही थी, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। हाँ, सर दर्द और गर्मी बहुत ज्यादा एकदम शुरू हो गई। मैंने कहा मैं भी सर से बात करती हूँ, मैं भूल ही गई। 2-3 आपको सेकंड के लिए हुई, फिर ठीक हो गई। ये आपको बार वो बार हो रहा है कि ये सब कल ही हुआ हो? नहीं, कल ही हुआ है, ओके, कल ही हुआ है बात करते हुए। तो आप जब उनसे बात कर रहे थे तो हो सकता है कुछ क्लीनिंग हो रही हो आपकी, ये भी हो सकता है, क्योंकि कई ओके। बार क्या होता है, हर मास्टर की एनर्जी अलग होती है, तो उनकी भी कई बार, देखिए व्हेन पीपल टॉक टू मी, एक डिफरेंट एनर्जी जाती है, उनकी एनर्जी डिफरेंट है, मतलब बहुत कुछ सिमिलर है, मगर फिर भी हो सकता है ना उनकी वो क्लीन कर रही हो, वो आप उनसे बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे, तो जब आप किसी मास्टर से बात करते हो, आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो उस इंसान की एनर्जी आपको लगती है। अब कोई हो सकता है जब मुझसे बात करे तो वो क्लीन करे, वैसे ही उनकी भी एनर्जी क्लीन कर रही होगी आपको, है ना, ही इज ऑल्सो रेकी मास्टर, और दूसरी चीज वास्तु शास्त्री भी हैं, थर्ड आई मास्टर भी हैं, सो बहुत सारी चीजें हैं जो वो उनकी एनर्जी भी लगती होगी, हमें पता नहीं चलता उस समय राइट, लेकिन आप लोग सब क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि यस देयर इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट, कुछ ऐसी है, तो वैसे ही आप कहीं जाते होंगे, आप किसी से मिलते होंगे, तो लोग आपसे मिलने आते होंगे, क्यों, क्योंकि उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन वो ऊर्जा आपको, उनको भी क्लीन करती होगी आपके द्वारा। अब जैसे आप गए थे, आप बता रहे थे ना कि रेस्टोरेंट में गए थे, फिर ये सब हुआ, मैं उधर नहीं जाना चाहती, लेकिन आपकी ऊर्जा, आप ध्यान करते हो, उसने बचा लिया, आप समझ यस। रहे?
चाहे जो भी हम माने, लेकिन वैसे ही वो जो एक्चुअली मैं ऐसा नहीं बोलूँ, बट हाँ फायर एनर्जीज है उनके साथ, तो इसलिए वो फायर एनर्जीज जो है वो आपको जैसे ना गर्मी, जब एनर्जी अंदर आती है तो हमको गर्म लगता है, और वो फायर एनर्जीज क्या होता है कि दो तरह से काम करती है फायर एनर्जीज। एक तो क्रिएटिव अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फायर एनर्जी हो सकता है आपको तकलीफ भी दे, आपको गुस्सा आए, आपको चिड़चिड़ाए, या आपको मतलब जैसे ना लड़ाई झगड़ा कराने में वो भी करती है फायर एनर्जीज। लेकिन अगर आप इसी को चैनल करते हो क्रिएटिव के रूप में, कि जैसे होता है ना, जैसे दिमाग में वो सब गर्मी भरी, आपकी एनर्जी आई, क्लीन किया, अब आप इस क्रिएटिव एनर्जी को, जो फायर एनर्जी, जो गर्म का गर्माहट भी महसूस हुई, और हमारा जो पीनल ग्लैंड होता है वो भी फायर एनर्जी से जुड़ा होता है, हमारा तीसरा चक्र, आग्नेय चक्र बोलते हैं, आग, राइट। तो आग से जैसे बोलते हैं ना अग्नि, उससे जुड़ा होता है। तो वो चीज जो है वो आपको क्रिएटिवली उसको यूज करना है, उस एनर्जी को। अब दिमाग को कहाँ इस्तेमाल करना है, कि मुझे क्या चीज ठीक करनी है घर में, या क्या क्या क्लीन करना है, या मुझे क्या प्रोजेक्ट करना है, या कोई नई चीज है, या मुझे पढ़ना है, उसको क्रिएटिवली चैनलाइज करें, रादर देन बीइंग इरिटेटेड, या गुस्सा आए दिमाग में, या कोई बुरे विचार आए, अब उसको दूसरे रूप में आप उसको अल्कमाइज कर दें, मतलब उसको ट्रांसम्यूट कर दें। ठीक है, तो वो आपकी क्लीनिंग भी हुई है, गर्माहट जो आई है वो और कुछ नहीं, वो जो भारीपन या जो कुछ भी लगा वो आपको अच्छा ही हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। राइट, थैंक यू मधु जी, थैंक यू, लव यू डियर, थैंक यू। वो भी बहुत सारा प्यार। यस कृष्णा जी। हाँ, नमस्ते मधु जी। दे प्रणाम। खुश रहिए और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यस, सही बात है, हंसता हुआ चेहरा किसको अच्छा नहीं लगता है। यस। अच्छा, आज जब आप रोज ऐसे ही हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो बोल रही हैं उसको मैं सुनूं, मैं करूं, होता नहीं है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो वो एकदम जैसे मतलब स्टार्ट किया तो चली गई ऊपर। वहां जाने पे ऐसे लगा कि मैं एंजल्स में बदल गई, वाइट एंजल्स, वाइट फेदर। लेकिन उसके बाद से फिर मत 1 सेकंड लगा वो, फिर मैं वहां बैठ गई ध्यान की मुद्रा में, और मेरे ऊपर गोल्डन पिरामिड आया। वाह। फिर उसके अंदर लगने लगा कि एनर्जी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो मेरे माथे पे आई, तो फिर वो तो माँ कुंडलिनी होंगी जो इतना बड़ा दिखाई देती, 5 फन ऐसे फैला के मेरे सर शेषनाग, पे। शेषनाग। हाँ, तो वो कुंडलिनी है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसके बाद से उसमें बहुत देर में बैठी रही, बैठी रही। फिर लगा कि मेरा शरीर तो नहीं दिख रहा है कहीं भी, जस्ट एहसास ही है मेरे। फिर दूसरे जगह निकल के बैठी मैं, फिर मेरे ऊपर गोल्डन पिरामिड आया, फिर वैसे ही वो फन मतलब फैला के ऊपर गए। ऐसे 5 हुए, और 5 हुए, और ऐसे एकदम गोल ऐसे 5 हो गए। फिर धीरे धीरे वो 5 पिरामिड जो है नजदीक आने लगा, और नजदीक आके एक होके बड़ा स्तूप सा हो गया, एकदम बहुत ऊपर चला गया। ओके। के बाद मैंने देखा कि उसके चारों ओर लोग बैठे, वो मास्टर ही होंगे, मैं किसी को पहचानती तो नहीं। तो और फिर उनके हाथ में ऐसे सबके सामने बुक खुला हुआ है। क्या तब खुला मुझे है याद हाथ में, क्या? मुझे याद बुक खुला हुआ है, बुक। किताब खुली हुई है, नीचे सबके आगे किताब खुली है। तो आप लोगों ने बताया था ना कि आप पूछिएगा वो एंजल वाला बुक के मतलब क्या। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने पूछा कि मुझे आप लोगों ने बताया था गोल्डन एरा ऑफ एंजल्स, तो उसका क्या है, मैं क्या पढ़ूं उसका। मतलब बुक मैंने देखा है, बुक तो मोटी भी है और बहुत सारी चीजें उसमें। तो बोलते तुम बुक पढ़ो, तुमको खुद मालूम होगा क्या करना है। मैं आपको बताती हूँ एक बुक जो मैं देख रही थी, 1 सेकेंड। हाँ,
एक बुक है, आई थिंक डायना कूपर की है, जो मैंने कल सर्च की थी। आई एम नॉट श्योर, लेट मी सी डायना कूपर की बुक। एक है गोल्डन फ्यूचर करके, तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। और एक एंजल्स की भी बुक है। 1 सेकंड दीजिएगा, 1 मिनट। मैं ये दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ स्क्रीन अपनी। देखिए, क्या देख सकते हैं गोल्डन फ्यूचर वाली बुक? ये देखिए। हाँ लेकिन, हाँ, द गोल्डन फ्यूचर, हाँ, तो ये जो बुक कि है, आईना कूपर, डायना कूपर। हाँ, एक ये बुक है जो मुझे लग रही कि हो सकता है ये पढ़ने के लिए आपको बोल रहे हो। और 1 मिनट में, द गोल्डन फ्यूचर करके जो बुक है वो। और एक ये भी है, डायना कूपर की एंजल आंसर्स वाली है, जो मुझे लग रहा था कि आप गोल्डन बोल रहे हैं, तो गोल्डन वाली बुक ये जो है वो आप डायना कूपर। अच्छा, जो बुक दिखाया गया था उसका, कल जो देखी थी मैं, उसका कवर ब्लू था। ब्लू था, ये तो नहीं थी ये वाली, द आर्कएंजल गाइड ऑफ टू असेंशन, 55 स्टेप्स टू लाइट, ये वाला? ऐसी तो नहीं थी, देखती हूँ। ब्लू, ये ब्लू था। ये एस वाली, ये वाली? नहीं, वो निकल गया पीछे। आप आगे करो फिर। ये वाली? एंजल से पहले ये वाली? ये वाली, हाँ, देखना इन पड़ेगा। लाइट जी। गाइडेड टू एसेंस। सो एनी हाउ, बट या मैं देखूंगी, ढूंढूंगी, अगर कुछ मिलेगी तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन द गोल्डन फ्यूचर ये देख सकते हैं, ये लिखी हुई है, और वो आगे आने वाले समय के लिए 2032 के लिए बताया गया है। क्योंकि 2032 तक आते आते हमारी जो बोलते हैं ना, जैसे हम एक गोल्डन एरा में एंटर करेंगे, तो गोल्डन एरा ऑफ एंजल्स। एंजल्स कहाँ कब एंटर करते हैं? जब वो हायर वाइब्रेशन होता तभी, राइट? हायर वाइब्रेशनल होते हैं, इसलिए एंजल्स जो ऐसा नहीं कि केवल गुड ही एंजल्स होते हैं, दूसरे भी एंजल्स होते हैं, डार्क एंजल्स भी होते हैं, फॉलन एंजल्स भी होते हैं। क्या? एंजल्स ऐसे होते हैं जो डार्क एंजल्स होते हैं, जो आपको डार्कनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हो वो भी बहुत जरूरी है। ध्यान देने वाली बात है मास्टर्स, इस पर ध्यान देना। एंजल्स को जब आप इनवाइट करते हैं तो केवल आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हायर वाइब्रेशनल मास्टर्स से ही कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो वो बुक का नाम व्हाट्सएप में दे देंगे आप? गोल्डन फ्यूचर का? हाँ, अगर उसको पढ़ने के लिए बोलती हैं तो। हाँ, देखते हैं, मैं ढूंढूंगी, अगर जो भी मुझे ठीक लगेगा। अगर पीडीएफ मिलेगा तो मैं जरूर भेजूंगी, अदरवाइज मैं सिर्फ व्हाट्सएप में डाल दूंगी नाम। बट अगर किसी के पास ओके, पीडीएफ है तो प्लीज डू प्रोवाइड मास्टर्स, और मैं भी देखूंगी मेरे इसमें लिस्ट में है कि नहीं है। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक उसके बाद से तो फिर मैं नीचे आ गई, और नीचे आई तब आप बोल रहे थे ना क्रिस्टल से ये करने के लिए, तो मैं अपने हार्ट में गई, और तब मुझे फिर एकदम ऐसा वाइट, एकदम, क्या उसको पिरामिड भी नहीं बोल सकते, मंदिर कहीं भी नहीं, स्तूप ही जैसा बड़ा सा आ गया मेरे सामने। और मैं फिर उसमें दरवाजा खुला, और मैं उसके अंदर जाके बैठ गई। फिर गोल्डन पिरामिड मेरे ऊपर आ गए। वंडरफुल। उसके बाद से वो दरवाजा खुला था, सामने एक, मतलब यंग जैसे वाइट कपड़े में कोई खड़े दिखे। तो पहले तो नहीं मैं पूछती थी, लेकिन आज मैंने पूछा, अभी पूछने लगी हूँ एक्चुअली। तो तो अच्छी मैंने बात। पूछा, आप कौन हैं? तो अश्विनी हूँ। वाह। तो मुझे अश्विनी कुमार का अश्विनी क्या, फिर वो मुझे लेके आए सहस्त्रार के ऊपर, वाह। और फिर वो सहस्त्रार पर बैठ गए, मैं उनके पैरों के नीचे बैठ गई। वाह। और फिर मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ।
यू कनेक्टेड विद द अश्विनी नक्षत्र, जैसे बोलते हैं ना कि स्टार वो बेसिकली हीलिंग एनर्जीज के साथ होते हैं, और बेसिकली स्टार वर्ल्ड मैं तो एक अश्विनी नक्षत्र है। कुमार का नाम सुनी थी तो पता नहीं। हाँ, तो बेसिकली आप अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, तो अश्विनी कुमार जो है, अश्विनी नक्षत्र जो है वो बहुत ये अश्विनी कुमार जो थे वो बहुत क्लेवर, बहुत ज्ञानी थे, और वो अपनी दो इंटेलिजेंस यूज दो थे दोनों। जी। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं बोलने दी, मैं बोली कि अब फिर मुझे याद ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या बताऊं। कोई बात। और सुबह में क्या हुआ, सुबह में जब मैं ध्यान में बैठी तो जैसे ऊपर चली गई, फिर ऊपर तो जैसे जो भी हुआ, और उसके बाद से फिर जब मैं नीचे आई फिर हृदय में चली गई, और फिर मैं ऊपर जा रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि अभी तो मैं नीचे आई थी, फिर ऊपर क्यों जा रही हूँ। तो आवाज सुनाई दिया, गगन में उड़ जाओ। अश्विनी नक्षत्र का काम है ये, तो इसलिए वो नक्षत्र जो है ट्रांसपोर्ट के लिए है, मे बी दे आर हेल्पिंग यू फॉर, लाइक हेल्पिंग फॉर एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए, तो आप अब उनके जो साथ भी जुड़े। हो, तो कैसे जुड़े रहेंगे, कैसे जुड़े रहें। आप जैसे अभी आप भी जुड़े थे, तो आप उनको इनवाइट करके बैठ सकते हैं कि मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, और आप मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करा के मुझे जितने भी डिमेंशन है उसके बारे में उसका ज्ञान दीजिए। आप ज्ञान मांग सकते हैं ना, वो ज्ञानी थे बहुत, आप उनसे मांग सकते हैं जो भी आपको जानने का मन हो, तो आपको एस्ट्रल ट्रैवल करा के, लेकिन उससे पहले प्रोटेक्शन आप जरूर रखें कि चारों तरफ अपने आप को आप आर्कएंजल माइकल से बोले या ब्रह्मांड से बोले कि मुझे मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना दे, कि मैं हमेशा सुरक्षित रहूं, कहीं पे भी जाऊं मेरा हर शरीर सुरक्षित रहे, ऐसे करके आप बोले। और वो 3 दिन पहले मैंने देखा, मुझे लगा माइकल ही होंगे, क्योंकि ऐसे हल्का येलो जैसा ड्रेस था, लेकिन तलवार खुसा हुआ था, तो मुझे लगा वो माइकल होंगे। हाँ, और उनके पीछे 1-2 और एंजल्स थे क्या। ऐसे देखा था। पीला, लाल ओल नहीं दिखा मुझे, पीला ड्रेस सा दिखा, और उसमें तलवार ऐसे कमर में। ये मुझे रचना सब से जो भी किया हो, था। हाँ, तो बट एनीवे, तो पीला ड्रेस, गोल्डन ड्रेस पहना हुआ है, तलवार से वो डेविल को मार रहे हैं, और हाँ रेड, गोल्डन ड्रेस ही बोलिए, गोल्डन ड्रेस ही बोलिए। तो वो इसीलिए मैंने दिखाया आपको कि बिल्कुल सही देखा आपने। बट हम इनको आर्कएंजल माइकल को हम सुपरवाइजर ऑफ ऑल द एंजल्स बोलते हैं, और साथ ही साथ ये ब्लू क्लोक एनर्जी से जुड़े रहते हैं। और अगर आपको कोई भी डर लगता है तो आप ब्लू क्लोक एनर्जीज को आप इनवाइट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके साथ अश्विनी कुमार जुड़े हैं, इसलिए आप उनको प्रणाम करते हुए उनकी चेतना के साथ हमेशा जुड़े रहें, गाइडेंस लें, कोई भी ज्ञान आपको चाहिए तो वो, और आपको वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए आप उनके साथ जुड़कर उनको अलग अलग डिमेंशंस में जाकर, या जो भी यूनिवर्स मल्टीवर्स में जहां जहां कहीं पे भी जो भी ज्ञान है जो आप जानना चाहते हैं, आप उनको डाल सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। दैट इज व्हाई ही केम। अच्छा, वो आवाज आई, उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि मैं ऊपर चली गई, और मेरा पहले से जो बैठा हुआ है, बॉडी तो दिखता नहीं है, सिर्फ एहसास ही, मैं वहां बगल में जाके बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ओम का जाप करने लगी, ओम का जाप किया, उसके बाद से मेरा फिर मुझे ऐसे लगने लगा, मेरा पूरा इतना चेहरा में हनुमान जी, एकदम लाल, जो उनका लाल दिखाता है ना, पूरे में लाल, पूरा देह लाल एकदम, एकदम हनुमान जी यहाँ तक है। फिर पता नहीं, मैं पूरा हनुमान चालीसा पढ़ गई, और फिर मैंने प्रणाम किया और पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा हेल्प करने के लिए। बस वही बात है कि आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए वो आपके साथ जुड़े हैं। और वो उड़ने वाली बात, एस्ट्रल ट्रैवलिंग ही चल रहा है आपका, तो वो दोनों, आप अश्विनी कुमार और हनुमान जी दोनों तो उड़ते ही है ना, इसलिए वो आपके साथ जुड़े हैं। तो आपको सुरक्षित रखें, आपको संभाल के रखिए, और साथ में आप जो भी ज्ञान आपको लेना है वो लें, तो इसलिए आपको वो सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अच्छा, हनुमान जी का 2 लाइन में आपको बताती हूँ
कि मैं इंदौर में थी, वहां से ट्रांसफर हमारा हुआ, तो सब सामान गाड़ी में जा रहा है। उसके पहले 2-3 साल पहले किसी ने बहुत बड़ा हनुमान जी का कैलेंडर ला के दिया था। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा कैलेंडर कहाँ लगाएंगे, रख दो मोड़ के। तो मेरे पास मेरे जेठ की दो माने पोता पोती रहते थे, तो उसने कहा दादी माँ मैं अपने रूम में लगा लूं क्या? मैं बोली तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो लगा लो बच्चा। उसने लगा लिया। वो 2-3 साल में कभी जाके नहीं देखी, नहीं प्रणाम किया, कुछ नहीं किया। और जब हम जा रहे हैं, ट्रक पर पूरा सामान लदा रहा है और ऐसे दरवाजा दोनों रूम का सामने सामने था, तो उस रूम में जैसे लगा मैं इस रूम में बैठी हूँ सामने, अचानक मुझे ऐसा खिंचाव हुआ कि मैं जाऊं वो फोटो के पास। और मैं वहां गई तो मुझे सुनाई दे रहा है, बेटी मुझे छोड़कर जा रही हो। और मुझे इतना ये लगने लगा, तुरंत मैंने वो कैलेंडर उतारा और एक बैग था जो चेन वाला खुला था, उसमें डाला, ले आई। और तब से मतलब फिर उनको मैंने फ्रेम करा के वो आपके और रख जीवन दिया। में अभी तक सुरक्षा वही प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए वो जब बोले हेल्प करने आए ना, तो मुझे मतलब अंदर से बहुत खुशी हुई। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज वंडरफुल मोमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। बहुत सुंदर। इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करके बैठा करिए जब भी आप ध्यान में बैठते हैं। ओके, थैंक यू कृष्ण। ओके, थैंक यू। बुक का देखेंगे आप जरा? बिल्कुल, जरूर 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 देख। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस, नमस्ते मधु जी, नमस्ते मास्टर्स। एक मिनट सुनीता जी को पहले ले लेते हैं, ठीक है? आपका तो एक बार हो गया है ना नवीन जी, रुकिए सुनीता जी को पहले ले लेते हैं। हाँ बोलिए सुनीता जी। बस बहुत सुंदर और बहुत पीसफुल ध्यान था। मैं सेलेनाइट से जुड़ी और मुझे उसकी फीलिंग आई। हाँ हाँ हाँ। और मैं बस ये पूछना चाह रही थी, जो हमारा सैटरडे से नीतू जी का स्वाध्याय शुरू होगा थिंकिंग एंड डेस्टिनी का, देन संडे सेकंड डे मेरा था, बट संडे आप बता रही हैं कि संजय नहीं जी नहीं कोई बात करेंगे। नहीं, आई वॉन्ट टू गिव दैट डे। जैसे फ्राइडे को आपका नीतू जी आपके पहले हैं, राइट? हाँ जी। तो आप नीतू जी फ्राइडे को कर सकती हैं, आप सैटरडे को कर सकती हैं, संजय जी संडे को कर सकते हैं, क्योंकि उसका सोना जी है कि ठीक, मेरा है। नहीं आपका है फिर सोना जी का है, ओ ओके ओके। ऐसा कुछ है। हाँ, लिटिल बिट क्योंकि संजय कंफ्यूज जी के बट लिए पूछना हाँ, तो उनका संडे या तो उनको फिर कर ऐसा दीजिए। करना पड़ेगा कि हम तीनों कर सकते हैं, सैटरडे संडे मंडे जो भी, या फिर सैटरडे से ना करके हम फिर फ्राइडे से शुरू करेंगे, संडे को मुझे उनको देना पड़ेगा, या तो हाँ, नीतू का हम। इसीलिए मैंने बोला हाँ कि आप डेट चेक करके और संजय जी से बात कर लीजिए, फिर मुझे भी वी विल कंफर्म कर डिस्कस, मैं दीजिए। देखती हूँ आज करती हूँ, बट थैंक यू फॉर नोटिफाइंग हम्म, दिस, क्योंकि मुझे भी टाइम हम्म। नहीं मिला इस बीच में बिल्कुल भी। बट चलिए अच्छा है। मेरा भी इधर बहुत बिजी बिजी ही चल रहा था, तो मुझे भी अभी तैयारी भी करनी है थोड़ी बहुत, जो पहले की थी कि इधर कुछ सबको हुआ भी करनी नहीं है, है, सबको करनी तो है। अगेन लगूंगी मैं, तो मैं कहा एक हाँ बार पूछ लूं, कंफर्मेशन कर लूं। करेक्ट करेक्ट। और थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी। मास्टर्स मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर, मतलब एक एक पेज या 2 पेज में मदद कर सकती, 3 पेज, लेकिन मैं पूरा का पूरा ट्रांसलेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे लिए खुद का भी काम है। तो जैसे बाकी सब लोग ट्रांसलेट करते हैं, कई लोग जो लिख रहे हैं, प्लीज डू इट योरसेल्फ, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, हम अकेले ऐसा नहीं कि हमें कोई हाँ कोई अगर अलग से मदद कर सकता है किसी को तो प्लीज डू इट। यू नो, राइट नाउ आई एम टोटली फिक्स विद ऑल, मेरे पास बहुत सारा दूसरे दूसरे काम है जो मुझे करना है। बट जरूर अगर कोई आपको लगता है कि ट्रांसलेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूरा पेज पहले ट्रांसलेट कर लें, उसके बाद जहां पे दिक्कत आ रही वो मुझसे पूछे। अब कंटिन्यूसली आई कांट जस्ट एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। हम स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं ना कि हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो इसलिए सबको करना पड़ेगा। सो मैं बाद में बात करती हूँ, क्योंकि स्वाध्याय की मैं मीटिंग रखूंगी और तब हम उसमें बात करेंगे। तो मे बी हाल फिलहाल आज या कल में मैं तुरंत रखती हूँ, जिससे सबको इजी हो। यस नवीन जी, अब आप बोल सकते हैं। यस मैम। मैं 7 नवंबर को एक एक्सपीरियंस आया था मैम,
ओके जैसे छोटा पेड़ दिखाई दिए थे, लेकिन वो फैल बहुत ज्यादा रहे थे हम्म और आसमान है उनसे टच सा कर रहा था मैम। क्या कर रहा था आसमान? उन पेड़ों से टच हो रहा था मैम, अच्छा। यानी कि ज्यादा ऊंचाई पे नहीं था आसमान, हम्म बादल थे वो टच हो रहे थे। हम्म। और छोटे छोटे उनके आसपास येलो कलर के पौधे दिखाई दे रहे थे, मैंने चित्र भी बनाया था उनका इस प्रकार से। तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा पास करिएगा, 1 सेकेंड, 1 मिनट, मैं अपने आप को हटाती हूँ। हाँ, अब दिखाइए। हाँ, ऊपर करिए। हाँ, इस ओके। इस प्रकार का। हम्म तो मैम अभी भी परसिवल जी की बुक का ये स्वाध्याय कर रहा था, तो उसमें इस प्रकार के पेड़ों का जिक्र कर रखा है। वही वही बोल रही हूँ कि हम कल भी जब सुनील जी बता रहे थे तो थिंकिंग डेस्टिनी की उन्होंने कुछ बात बोली थी। अभी मैं याद नहीं कर पा रही, लेकिन कुछ ऐसी बात थी ना कि हाँ, हर एक ऑर्गन, हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन बात करता है, हर एक शरीर का भाग बात करता है। आपको लग रहा है कि आप कौन से चेतना में है, मतलब हमारी अभी चेतना क्या है, ऐसी कुछ बात चल रही थी ना। तो आपको यस बार मैम। बार, आप अभी क्या हो, आपका ध्यान किधर है, ध्यान करने के समय हम कहीं कहीं चले जाते हैं, तो हम वो बन जाते हैं, जैसे होता है ना कि एक फोटो खिंच गई, दूसरे इसमें आ गए, वैसे ही। तो आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हो, लेकिन नहीं, आपके पीछे जो लाइट है, प्रकाश है, जो इंटेलिजेंस का प्रकाश है, वो काम कर रहा है, और वो हर चीज आपको उस चीज से जोड़ेगा जो आपके लिए है। तो वही चीज है कि वो आपको कुछ मैसेज दे रहा है, उस चीज को आप सुनिए। तो आपने कुछ पहले, अभी क्योंकि इस बीच में, हाँ, आप जुड़ तो गए हैं ग्रुप से, स्वाध्याय से, लेकिन अभी यस हमको मैम। करना है, तो वो आपको बता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई शिक्षा होगी जो आपके लिए होगी, तो उसको आप पढ़े। आपने पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि कई बात ना, कोई चीज आपको छूती है दिल को या दिमाग को, राइट? तो वो ज्ञान लेने की कोशिश करिए, उससे क्या मिल रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रही है, कोई चीज होगी जो आपको जानकारी दी जा रही हो। यस मैम। ओके। अभी आपने बोला ना कि लिख लेना चाहिए अनुभव, तो तब मैंने लिख लिया था, ये चित्र बना लिया था, तो तभी याद आया। सी, इसलिए फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। फिर आपको रियलाइज होता है कि अच्छा, और अभी जैसे मैं भी कहीं कहीं कुछ लिख के, कभी होता ना, जो हाथ में पेपर आया वो लिख दिया, तो वो इतने दिन से यहाँ वहां हो रहा था, मैंने बेड के साइड टेबल पे रख दिया, और मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मतलब जिस मास्टर से मुझे पूछना है। तो ये होता है कि आपको वो चीज याद दिलाई जाती है, लिखने से ना वो चीज सामने आती है फिर, और आपको पता यस चलता है, मैम। इसलिए लिख लेना चाहिए। सो वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े, और बहुत ही सुंदर हमने ध्यान और ज्ञान लिया। हमने आज एस्ट्रल वर्ल्ड की क्रिस्टल्स से हम जुड़े, और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी क्रिस्टल मास्टर्स का शुक्रिया, और सभी के एक्सपीरियंस का जो आपने दिया, बताया, उस सब का शुक्रिया। और ये जो एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं मास्टर्स, ये सबके लिए होते हैं। तो सभी लोग, आप लोग, कुछ तो आप लोग कनेक्ट हुए, और कुछ जो सभी के लिए होते हैं, वो जनरल जो आप हम बता रहे होते हैं, सबको करना चाहिए, सबको कनेक्ट होना चाहिए। और कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज हियर। बट थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल मास्टर्स। हैव अ वंडरफुल डे, रेस्टफुल नाइट, जहां से भी आप जुड़े हो। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हम सब के जीवन में मंगल होता रहे, हम सब जो कुछ भी सोचे सकारात्मक सोचे, हमारा जीवन हायर वाइब्रेशन गुड के साथ जुड़ा रहे, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, एक दूसरे के साथ ध्यान करते रहें, ध्यान कराते रहें, एक दूसरे को जगाते रहें, जागृत करें, और ध्यान का प्रचार करें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।